मीन वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है। अगर किरदार के साथ मालो दौलत वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है। अगर किरदार के साथ हुस्नो जमील मिल जाए तो और अच्छी बात है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अगर किरदार के साथ खानदानी बैकग्राउंड मिल जाए तो और अच्छी बात है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जानते हो अगर किसी की दौलत के बुनियाद पे तुम निकाह करोगे, चंद दिनों के बाद दौलत खत्म भी हो सकती है, इसलिए कि अल्लाह ही है दौलत देने वाला। अगर अल्लाह के पास इतनी ताकत है जो दौलत देना जानता है, तो अल्लाह कभी रास्ते पे बैठा करके भीख मंगवाना भी जानता है। हाँ, वो अल्लाह है पावरफुल, जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो कभी रास्ते पे बैठा करके भिखारी बनाना भी जानता है। अल्लाह के महबूब दर्श देते हैं, ए दुनिया वालों, अगर दौलत के बुनियाद पे रिश्ता करोगे तो चंद दिनों के बाद दौलत अल्लाह मिट्टी में मिला देगा। चंद दिनों के बाद कंगाल भी कर सकता है, चंद दिनों के बाद गरीब भी कर सकता है। तो गोया अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, ये दौलत भी खत्म हो जाने वाली चीज है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अगर हुस्न के बुनियाद पे तुम शादी करोगे, किसी की ब्यूटीफुल हुस्न के बुनियाद पे निकाह करोगे, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, हो सकता है चंद दिनों के बाद उसके चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाएगा। अगर दाने निकल जाएंगे चेहरे पे तो हो सकता है उसके चेहरे का ढांचा बिगड़ जाएगा। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, गोया ये हुस्न भी खत्म हो जाने वाली चीज है, ये हुस्न भी तुम्हारी खत्म हो सकती है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अगर खानदान के बुनियाद पे तुम शादी कर रहे हो, अगर खानदानी बैकग्राउंड के बुनियाद पे निकाह कर रहे हो सकता है आज खानदान अच्छा है, कल आने वाले वक्त में कोई खानदान में दागदार हो जाए, खानदान में दाग लग जाए, खानदान को दुनिया वाले नफरत करने लगे, तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, गोया कि ये खानदानी बैकग्राउंड भी खराब हो सकती है। लेकिन अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम किरदार देख करके निकाह करोगे, अगर तुम किसी की क्वालिटी और क्वांटिटी देखकर शादी करोगे, खुदा की कसम ये किरदार मैदान हश्र और कयामत तक बाकी रहेगा। इसलिए कि अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जिसका दुनिया में किरदार अच्छा हो जाता है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और मरने के बाद भी अल्लाह इज्जतों का मेराज अता कर देता है। तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, किसी से निकाह करो तो उसका किरदार देखकर। लेकिन आज हमारी शादियों में अजीब खुराफातें हो गई है। आज शादियों में जहेज का लेन देन, जहेज का डिमांड, नबी की सुन्नत हम अदा करने जाते हैं, लेकिन हमारा मियार अलग रह गया है। जवानों का शादियों में रोल अलग रहा है, इस शादी में औरतों की रोल अलग रह गई है, हमारे बुजुर्गों का रोल अलग रह रहा है। मैं पूछने की कोशिश करूंगा, यहाँ से तो हमें जन्नत के रास्ते का पता मिलना चाहिए, यहाँ से तो हमें मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए ये हमें सबक मिलना चाहिए। लेकिन इस शादी में भी हमने हुजूर को नाराज किया, इस शादी में भी खुदा को हमने नाराज किया। खुदा की कसम, आप भूल गए कि अल्लाह पावरफुल है, आप भूल रहे हैं कि अल्लाह ताकतवर है। अगर आप बंद कमरे में भी बुराई करेंगे ना, अल्लाह देखता है और हर हाल में देखता है। साहिब मैं बात करूं, आज शादियों में भी डीजे का एहतमाम करके जवानों की डांस देखने को मिलता है। आज शादियों में ऑर्केस्ट्रा की महफिलों में आज हम रंगरेलियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज शादियों की महफिल में, महफिल रसूल के बाद रात भर डीजे बजा करके डांस करने की खबरें आ रही है। आज साहिब एक बाप वही खड़ा है जिसकी बेटी डांस कर रही है, आज बाप और माँ वही खड़े हैं जिसकी और घर की औरतें नाच रही है, घर के जवान नाच रहे हैं। मैं पूछने की कोशिश करूंगा, अल्लाह के ताकत को आप भूल बैठे हैं। अल्लाह ने 2 फरिश्ते को मुकर्रर किया है आपके एक्टिविटीज को नोट करने के लिए। अल्लाह ने 2 फरिश्ते रखा है। कभी गरीबों पे जुल्म किया हमने जहेज के नाम पे, कभी हमने गरीब बच्ची के बाप से जहेज का डिमांड किया। जिस बाप ने 18 साल तक एक बच्ची को कलेजे से लगा करके पालता है, उस बाप की नींद को हमने खत्म कर दिया, रात की नींद को उसको हमने उड़ा दिया है। आप जानते हैं जब किसी की कोई बाप एक बेटी की शादी करता है, कहां से अखराजात का इंतजाम करता है, कहां से जहेज का इंतजाम करता है, कहां से रुपए पैसे का इंतजाम करता है। आप भूल गए अल्लाह की ताकत को। हमारी एक्टिविटीज के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को कांधे पे मुकर्रर रखा है। सोच मैदान हश्र होगा,
जहां नफसी नफसी के आलम होंगे, लोग नेकियों के लिए भटकेंगे, वहां ये गरीब बच्चियां शिकायत कर देगी, अल्लाह तूने मुझे रहमत बना करके भेजा था। अल्लाह फरमाएगा हाँ मैंने तुम्हें रहमत बना करके भेजा था। अगर बेटियां शिकायत कर देगी कि अल्लाह कैसी रहमत, इस रहमत पे तो दुनिया के दौलतमंद भिखारियों ने जुल्म किया है, मेरे बाप को चैन से दुनिया में सोने नहीं दिया है, मेरे बाप को दुनिया में चैन से ये दौलतमंद भिखारी रहने नहीं दिया है, मेरे बाप की आंखों से नींद खत्म कर दिया है। अल्लाह तूने बच्ची बनाया था, तूने बेटी बनाया था, तो इस बेटी का क्या कसूर था? अरे तूने मेरे बाप को कंगाल बनाया था, तो इस बेटी का क्या कसूर था? तूने मेरे बाप को गरीब बनाया था, तो बेटी का क्या कसूर था? अगर अल्लाह से शिकायत कर देगी बेटियां, सोच अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। ये एक्टिविटीज के फरिश्ते जब हमारे रजिस्टर को खोलेंगे, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों देखा इसके दुनिया में रजिस्टर को खोल करके देखा, फरिश्ते दिखाएंगे देख ये तेरा फला बंदा है, ये तेरा फला बंदा है, इसने नमाजें भी पढ़ी है, रोजा भी रखा है, हज व ज़कात भी किया है, ये दुनिया की तमाम तरह इबादतें भी किया है। फिर अल्लाह पूछेगा अरे वो भी रजिस्टर का पन्ना पलट, वो भी पन्ना दिखा जिसमें अपने बेटे की शादी किया था। फरिश्ते पन्ना पलट करके दिखाएंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह देखिए इसके बेटे की शादी का था, कहेगा देख मैंने नोट किया है। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह मैंने नोट किया है, इसने गरीब बच्ची के बाप से डिमांड किया है, कभी अपाची का डिमांड किया है, कभी 4 व्हीलर का डिमांड किया है। फरिश्ते नोट करेंगे और फरमाए अर्ज करेंगे अल्लाह जानता है ये जहेज एक गरीब बच्ची का बाप कहां से इंतजाम किया था, किसी गरीब बच्ची के बाप का मकान बिका था तब जहेज का इंतजाम हुआ था, किसी का दुकान बिका था तब जहेज का इंतजाम हुआ था, किसी की जमीन बिकी थी तब जहेज का इंतजाम हुआ था। मैं पूछना चाहूंगा आओ ना मदीने वाले मुस्तफा से पूछा जाए अपनी बेटी की शादी में कितना जहेज दिया था वो पैगंबर आजम। जब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में रजिस्टर खोल करके दिखाएंगे तो आपकी नमाजें धरी रह जाएगी, आपकी नमाजें पड़ी रह जाएगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे घिसेट करके जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये तो नेक नामी भी है, इसके पास नमाजें भी है, रोजा भी है, हज व ज़कात भी है, अल्लाह तेरी तमाम तरह इबादतें भी है। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरी मानो इसे घिसेट करके जहन्नम में ले जाओ। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह आखिर मकसद तो बता दे, प्रॉब्लम तो बता दे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते नहीं जानते हो जो गरीबों पे जुल्म करता है, जो गरीबों का खून चूसता है, जो गरीब बच्ची के बाप पे जुल्म करता है वो उसकी नमाजें काम नहीं आएगी, उसका रोजा काम नहीं आएगा। आज भी अगर चाहते हैं कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए तो किसी गरीब पे जुल्म ना किया जाए, किसी पे किसी को सताया ना जाए, गरीब बच्ची के बाप को रुलाया ना जाए, आज भी गरीबों को खुश कर दिया जाए। इधर गरीब भी खुश हो जाएंगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा भी खुश हो जाएगा और मरने के बाद पैदा करने वाला खुदा भी खुश हो जाएगा। तो आज कोशिश करें शादियों को शादी की तरह करें, सुन्नत को सुन्नत की तरह अपने महबूब की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। इसमें खुराफातें नहीं होनी चाहिए, किसी की आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। यहाँ यार ये सुन्नत है ना, जब एक बाप बेटे की शादी करता है पूछना कितना जश्न मनाता है, कितनी खुशियां मनाता है, लेकिन शादी के बाद थोड़े दिनों के बाद वही बेटा बाप से अलग हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगा इसका रीजन क्या हुआ? तूने बेटे की शादी के दिन तो ऐसा लग रहा था कि एक बाप का पैर जमीन पे नहीं है, एक माँ खुशियों से इतरा रही थी, एक बहन अपने भाई की शादी में खुशियों में जश्न मना रही थी, एक भाई अपने भाई की शादी में जश्न मना रहा है। लेकिन चंद दिनों के बाद ऐसी बीवी को लेकर के आया है जिस बीवी ने भाई से भी अलग करवा दी है, जिस बीवी ने बहनों से भी दूर करवा दी है, जिस बीवी ने बाप से भी अलग करवा दी है, माँ से भी अलग करवा दी है। मैं पूछना चाहूंगा तो इसका रीजन निकलेगा, इसका रिजल्ट आएगा कि हमने सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक लड़की नहीं देखा है, हमने किरदार वाली लड़की नहीं देखा है, हमने तो स्टाइल वाली देखा है, हमने सीरियल की अदाओं वाली लड़की देखा है, हमने पिक्चर की अदाओं में पलने वाली लड़की देखा है, दौलतों के अंबार में पलने वाली लड़की देखा है। लेकिन हमने नहीं देखा तो उसका दीनदारी नहीं देखा है, हमने नहीं देखा तो उसका किरदार नहीं देखा है, हमने नहीं देखा तो उसका किरदार फातिमा वाली लिबास नहीं देखा है।
खुदा की कसम अगर लड़की को देख लेते कि किरदार फातिमा में पलने वाली लड़की है, इसका एक्टिविटीज भी अच्छा है, खुदा की कसम खुशी से अपने घर का बहू बना लेते। और जब वो ऐसी लड़की आती तो आपके घर में नमाज भी होती, आपके घर में तिलावत कुरान भी होती, आपके बच्चे खुशबूदार भी होते। और खुदा की कसम जब ऐसी लड़की आती तो आपके घर को भी जन्नत बना देती और आपकी जिंदगी में भी जन्नत पैदा कर देती।